नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और खेल समझिए में हम आपके सामने हाजिर हैं। आज फिर ये मेरी नहीं है, लेकिन दो पंक्तियाँ मुझे सोशल मीडिया पे नज़र आईं। ये ज़रूरी है इस खबर के पहले और इस खबर का हेडलाइन बताने से पहले आप तक पहुंचाना कि है कोई ऐसा जिससे तेरी यारी न हो, है कोई ऐसा जिससे तेरी यारी न हो, आदमी इतना भी बाजारी न हो। तो आइए हम आज उस विषय पर बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पेचीदा है और इस विषय ने अब तक दोनों ही गठबंधन को उलझा करके रखा है और सबसे ज़्यादा प्रेशर इन दोनों गठबंधन के संचालकों पर है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को ये कहा जाता है कि उन्होंने जो INDIA गठबंधन है उसे बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, तो वहीं इस गठबंधन को चलाने का स्टीयरिंग जो है वो लालू प्रसाद के हाथ में है। ये बातें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। लालू प्रसाद के कहने पर ही उसमें अब तक सब कुछ होता रहा है और सभी ये मानते भी हैं कि लालू प्रसाद जो प्लान बनाएंगे वो प्लान नरेंद्र मोदी के लिए मुफीद होगा, भारी पड़ेगा और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इन सारी बातों को लेकर के सीट शेयरिंग का समझौता, जो कि सबसे टेढ़ी खीर है और ये सबसे ज़्यादा असमंजस भी है, उसको लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। दावे यहाँ तक हो रहे हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता यदि मन मुताबिक नहीं हुआ तो गठबंधन में समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के 2 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीट शेयरिंग का समझौता वक्त आने पर हो जाएगा और हमारे जो डिमांड है वो भी पूरे हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है और वो है 2024 में नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना और सत्ता से बेदखल करना। टास्क बड़ा है और इस बड़े टास्क के लिए बड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। कौन त्याग करेगा, ये बात सबसे बड़ा है। और ख़ास करके जब गठबंधन में बहुत सारे साथी हों, छोटे छोटे दल हों, क्षेत्रीय दल हों और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हों, तो उसमें त्याग जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो लिस्ट सौंपा है उस लिस्ट की एक झलक हम आपको दिखाते हैं। हालांकि हम ये जो बातें आपको कह रहे हैं वो इस आधार पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से अपनी पार्टी के भीतर वो लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं, उससे साफ लग रहा है उनके सांसद जो हैं वो भी अलग अलग जगह बैठ रहे हैं। इसका सीधा मतलब निकल रहा है कि नीतीश कुमार अपनी जीती हुई सीटों से कोई समझौता नहीं करेंगे। आपने कई बार सुना होगा, कई जगह सुना होगा, चर्चाओं में आप तक ये बात पहुंची होगी कि नीतीश कुमार 15 सीट से कम में नहीं मानेंगे। हमने भी आपको बताया था कि 15 सीट से कम में नहीं मानेंगे, क्योंकि एक सीट जो उनका था सीतामढ़ी वाला, उस सीट पर अब लग रहा है कि उनके जो कैंडिडेट थे वो डिरेल हो गए हैं। उन्हें अपनी ही सरकार, अपने ही मुखिया पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो जातीय गणना हुई है उसमें उनके जाति को कम दिखाया गया है। इसको लेकर के वो विद्रोह भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। और इन सारी बातों को अगर एक जगह रखा जाए तो कुछ चीज़ें हैं बहुत बारीकी से देखने वाली। नीतीश कुमार समझौता नहीं होने के कारण 2014 में अलग चुनाव लड़े थे। परिणाम चाहे जो भी आए हों, लेकिन नीतीश कुमार ने अकेले चलना ज़्यादा बेहतर समझा बनिस्बत किसी के कंधे पर सवार होकर के। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति कंधे पर ही चली है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो कंधे पर उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस बात में कितना दम है ये ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब जब नीतीश कुमार से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी लड़ी है तब तब वो सत्ता से दूर रही है। अगर 2014 की बात छोड़ दी जाए तो 2014 एक ऐसा मौका था जिसमें विपक्ष बिखरा हुआ था और नरेंद्र मोदी को ये देश देखना चाहता था कि वो विकास की कैसी गंगा बहाते हैं, कैसी लहर लेकर के आते हैं। भ्रम टूटा कि नहीं टूटा ये तो अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद बहुत कुछ बदला है और उस बदले हुए समीकरण में नीतीश कुमार 1 इंच भी पीछे हटना नहीं चाहते हैं। जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके अनुसार लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। जेडीयू कार्यालय जाने के बाद, वहां कुछ देर रुकने के बाद, लोगों से बातचीत मंत्रणा करने के बाद
नीतीश कुमार सीधे पहुंचते हैं लालू प्रसाद के पास और वहां कहा जा रहा है, ये चर्चाएं जोर पकड़ ली है कि नीतीश कुमार ने वो लिस्ट सौंप दिया है कि आपको जब करना है कीजिए, लेकिन ये सीटें मेरी है और इस पर मैं कोई समझौता करने वाला नहीं हूं। इसके अलावे आपको जिसे जो देना है दे दीजिए, लेकिन मेरी ये लिस्ट है, हम इस लिस्ट पे कोई समझौता नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने अभी हाल फिलहाल में ही कुछ ऐसा एक्ट किया है, कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन फैसलों का विरोध करने के बाद भी कोई खुल करके बोल नहीं रहा है। जैसे जो उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हुई थी एमएलसी वाली, उस पर कुशवाहा समाज के लोग जीप पिजा करके बैठे हुए थे कि उन्हें मिलेगा और वो चट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने कोई अलग ही दांव खेल दिया। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ इस लिस्ट पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार 2014 में भले ही 2 सीट जीत करके आए हों, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत ये दिखाई कि 16% वोट उनके पास मौजूद हैं। खैर, इससे आगे की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो 2015 में आपको आना पड़ेगा। 2015 में भी कम सीट जीतने के बावजूद लालू प्रसाद को यह हिम्मत नहीं था कि वो नीतीश कुमार के सामने कुछ कह दें, ज़बरदस्ती कोई कानून या ज़बरदस्ती कोई बात मनवा ले। अपने हिसाब से अपने शर्तों पे नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे। जैसे उन्हें लगा कि अब नहीं चल पाएगा तो उन्होंने बाहर निकलना ही बेहतर समझा और यहाँ से कहानी आपको पता है। उसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत स्थिति में थी, नीतीश कुमार के लिए अपनी 5 जीती हुई सीटें छोड़ने के लिए तैयार हो गई और ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जीत थी। आज जो सरकार चल रही है उसमें तेजस्वी यादव को पता है कि 17-18 वर्षों तक नीतीश कुमार बिहार के मुखिया रहे, अपनी शर्तों पर रहे, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा त्याग है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने भी यह फैसला कर लिया है कि, माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने भी यह फैसला कर लिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ सिर्फ मूक बधिर की तरह चलते रहेंगे। जो विभाग उन्हें मिले हैं उसमें काम करते रहेंगे और नीतीश कुमार के फैसलों पे सर हिलाते रहेंगे, हाँ में, ना में नहीं, हाँ में। खैर, इन सारी बातों के बाद 2019 की चर्चा हम कर रहे थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को गया, सिवान, गोपालगंज, मुंगेर और नवादा के बीच में झमेला हुआ था, वो भी आपको पता है। इसके चलते बेगूसराय का भी खेल हुआ था, वो भी आपको पता है। झंझारपुर, वाल्मीकि नगर और इन सारी सीटों को छोड़ना पड़ा था और इन सीटों के बदले में नीतीश कुमार से उसकी दोस्ती पक्की हुई थी। 17-17-6 का फॉर्मूला तैयार हुआ था और यहीं से वो कहानी शुरू होती है। नीतीश कुमार अपनी जीती हुई 16 सीटों में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब इन सारी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनका सामना भारतीय जनता पार्टी से हो, क्योंकि इन 16 सीटों के अलावे अगर नीतीश कुमार को कोई दूसरा सीट दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जानते हैं कि परिणाम उनके पक्ष में नहीं भी आ सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि वो जो चुनाव लड़ेंगे उसमें से अधिकांश सीटें एनडीए की एलाइज पार्टनर के विरुद्ध लड़ेंगे, जहां वो अपनी स्थिति मजबूत रखें और मजबूर करें राष्ट्रीय जनता दल को कि वो एमवाई का वोट उनके तरफ ट्रांसफ़र कराए। वरना नीतीश कुमार जिस स्ट्रेटजी के तहत अपने वोट को ट्रांसफ़र कराते हैं वो नहीं कराएंगे। यानी कि नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी सीधी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और इसके मायने आप समझ सकते हैं। खास करके अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़े और वहाँ कई ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है। हालांकि इसमें बहुत सारी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में छोड़ा था और कई ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन का कारण बनी हुई है। 10 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहेगी और इन सीटों पे जो कमान है वो अमित शाह ने अपने लिया है। इसमें से किशनगंज की सीट है जो वर्तमान में आपको पता है कि ये सीट कांग्रेस के पास है। एकमात्र 40 में से
एक सीट जो जीत पाई थी महागठबंधन, वो सीट यही थी, कांग्रेस ने इज्जत बचाई थी। वैशाली की सीट अभी वर्तमान में आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के पास है, और जो 2 गुट हुआ था उसमें ये सीट पशुपति कुमार पारस के पास है। तो वहीं पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया की सीट पिछले कई वर्षों से, कई चुनाव से ये सीट जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के पास है, और इस बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है, और यहाँ वो चाहती है कि नीतीश कुमार के विरुद्ध वो कुछ सीटों पे अपना मजबूत पकड़ बनाए और अपने मजबूत कैंडिडेट उतारे, चाहे वो उसके कैंडिडेट हों या उसके पार्टनर के कैंडिडेट हों। उस कैंडिडेट को जीत की गारंटी दिलाना और गारंटी पैदा करना, ये पूरे गठबंधन का एक मोटो बन गया है, जिसके लिए अलग अलग बैठकें हो रही हैं। नवादा की सीट पर बात करें तो नवादा की सीट भी जो वर्तमान में उठापटक चल रहा था, जो गिरिराज सिंह को छोड़ना पड़ा था, और वो भी नीतीश कुमार के चलते छोड़ना पड़ा था, क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाने वाले ललन सिंह के लिए मुंगेर की सीट चाहिए थी, और मुंगेर की सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी वीणा देवी। तो अंत में गिरिराज सिंह के साथ मांडवाली किया गया था, और गिरिराज सिंह को नवादा छोड़ करके बेगूसराय भेजा गया था, और नवादा की सीट लोक जनशक्ति पार्टी को देनी पड़ी थी। ये पूरी कहानी आप जानते हैं। वाल्मीकि नगर की सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने कुर्बान किया था अपने सांसद को नीतीश कुमार के कारण, जो अब राज्यसभा भेजे गए, और ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बात कटिहार की करें तो कटिहार की सीट भी वर्तमान परिस्थिति में जदयू के पास है, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेना चाहेगी। खास करके सीमांचल की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र गड़ी हुई है। वहीं गया की बात करें तो गया की सीट भी सेक्रीफाइस किया था, अब वो सीट उसे वापस चाहिए, चाहे अपने या एलाइज पार्टनर के रूप में, यानी जीतन राम मांझी को वो सीट दी जा सकती है, जहां से संतोष सुमन चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं बात करें सुपौल की, तो सुपौल भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से छीनना चाहती है। इस सीट पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक मजबूत स्तंभ इस सीट पर अपनी फील्डिंग बहुत टाइट किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में भी हमने आपको पहले ही बताया है, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। बैजनाथ मेहता को इस सीट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है, और बैजनाथ मेहता ने भी ताल ठोक दिया है। वो खुलेआम सुपौल की सीट पर अपनी जीत दर्ज करने का दावा करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि झंझारपुर की सीट, इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, और ये सीट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जीती हुई सीट है। तो वहीं मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में तो ललन सिंह ही हैं, और ललन सिंह हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या मामला होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी की नज़र जो है वो मुंगेर सीट पर ही भी है, और मुंगेर सीट पर वो अपना ऐसा मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहती है जो ललन सिंह को धूल चटा दे, क्योंकि जब 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से महागठबंधन की तरफ स्विच किया था, तो इसके जड़ में कहीं ना कहीं ललन सिंह थे, और ललन सिंह से संबंध भारतीय जनता पार्टी के ठीक ठाक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ये 10 सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, और साथ ही नीतीश कुमार की जो बाकी की 6 सीटें हैं उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार का मानना यह है कि इन सीटों पे, चूँकि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों से लड़ करके आए हैं, जीते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इन सीटों को अपने कब्जे में रखें। इनमें से कुछ सीटों का राष्ट्रीय जनता दल के साथ लेन देन हो सकता है, लेकिन कमोबेश आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने अपना फाइनल लिस्ट जो है वो लालू प्रसाद के सुपुर्द कर दिया है। लालू प्रसाद इन सीटों में से या नीतीश कुमार द्वारा दी गई जो लिस्ट है उसमें इधर उधर करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर होगा क्या। जातीय गणना आने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी 2 खेमे पर लड़ाई लड़ रही है, और नीतीश कुमार ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो जातीय गणना आई है उसमें यादव वर्सेस अन्य कराएगी, और इसका घाटा भी हो सकता है नीतीश कुमार को। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा दाव है, माने प्लान बी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, 82% हिंदू वर्सेस 18% मुसलमान। ये भी आंकड़ा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार
इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसके असर क्या होने वाले हैं। और इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में लगातार मंत्रणा हो रही है, इसी महीने में सीट शेयरिंग का समझौता भी कर लेने की बात कही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार द्वारा जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट पर नीतीश कुमार ने अपना खूंटा गाड़ दिया है और इस पर कोई भी समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। गेम समझिए और खेल समझिए, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। पहले खेल समझिए में हम आते थे, अब गेम समझिए में आते हैं। और गेम समझिए में यदि आपके समझ में कुछ बात आ रही हो तो खेल समझिए में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बात वही है और बात आपके मुंह से अगर हो तो और बेहतर होगी। बताइएगा आप और क्या जानना चाहते हैं और बिहार की राजनीति के आपके मन में कौन सी ऐसी तस्वीर खिंची हुई है, कौन सी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।